नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट कॉमन प्लास्टिक एंड देयर यूज़। हमारे जो डेली लाइफ में हम जो अलग अलग तरह के प्लास्टिक यूज़ करते हैं और उनके क्या क्या अलग अलग यूज़ होते हैं, अब हम वो पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट टाइप ऑफ प्लास्टिक इज पॉलीथीन। पॉलीथीन को अगर हम दो वर्ड में डिवाइड करेंगे तो पहला वर्ड होता है पॉली और दूसरा है इथीन। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ इथेन गैस। इथेन गैस जो होती है इसके अंदर दो कार्बन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसको हम इस तरह से लिखते हैं। ये एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, पेट्रोलियम से हमें मिलता है। इथेन गैस का पॉलीमराइजेशन मतलब इथेन गैस के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़कर पॉलीथीन बनाया जाता है। इट इज़ इनसॉल्यूबल इन ऑल काइंड ऑफ सॉल्वेंट्स, इज़ नॉट अटैक्ड बाय स्ट्रॉन्ग केमिकल्स दैट इज एसिड्स एल्कलीज। ये जो है वो किसी भी तरह के सॉल्वेंट में घुलता नहीं है, इनसॉल्यूबल है ये हर तरह के सॉल्वेंट में, और इसके ऊपर किसी भी स्ट्रॉन्ग केमिकल का कोई असर नहीं होता, चाहे वो एसिड हो चाहे वो एल्कली हो, इसके ऊपर किसी का असर नहीं होता। फर्दर मोर इट इज़ नॉट बायोडिग्रेडेबल, ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है। हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी एक्टिविटीज़ से ये ख़त्म नहीं होता है। यूजेज इसके, इट इज़ यूज फॉर मेकिंग थिन फिल्म्स विच आर यूज फॉर मेकिंग कैरी बैग्स, एडेसिव टेप एक्सेट्रा। इसकी बहुत पतली सी फिल्म बहुत पतली लेयर सी स्क्रीन सी बना दी जाती है, जिसको हम काम में कर लेते हैं कैरी बैग के लिए या फिर चिपकाने वाली जो एडेसिव टेप होती है उसके लिए। आपने देखा होगा एडेसिव टेप हो चाहे हमारी पॉलीथीन हो, उसका जो प्लास्टिक होता है वो बहुत ही ज़्यादा पतला होता है, बहुत ही ज़्यादा थिन होता है। It is used as anti-corrosion coating on the articles made from iron or copper। जो भी चीज़ें आयरन या कॉपर की बनी हुई होती है उसके ऊपर इसकी एक परत चढ़ाई जाती है, कोटिंग करी जाती है, जिससे कि उस पर उसका कोरोजन नहीं हो, उस पर जंग नहीं लगे। जंग कब लगता है? जब आयरन या कॉपर की चीज़ें हवा, ऑक्सीजन या फिर मॉइस्चर जो है एयर के अंदर उसके कांटेक्ट में आती है, तो उनको इनके कांटेक्ट में आने से बचाने के लिए क्या करा जाता है, उसकी कोटिंग कर दी जाती है पॉलीथीन की। इट इज़ यूज एज इंसुलेशन फॉर इलेक्ट्रिक वायर्स। हमारे जो इलेक्ट्रिक वायर होते हैं उसके ऊपर जो प्लास्टिक्स लगा हुआ होता है वो भी क्या होता है, पॉलीथीन होता है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग किचन एंड लेबोरेटरी वेयर सच एज कप्स एंड बॉटल्स। लेबोरेटरी और किचन में काम आने वाली जो चीज़ें होती हैं जैसे कि कप या बॉटल्स, वो भी प्लास्टिक इसकी पॉलीथीन की बनाई हुई होती है। यहाँ पे हमें इंसुलेटेड वायर का डायग्राम दे रखा है, दूसरा कैरी बैग का। सेकंड तरह का प्लास्टिक है पॉलीप्रोपीन। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ प्रोपीन। प्रोपीन जो होता है उसका स्ट्रक्चर ये होता है, ये जो प्रोपीन के मॉलिक्यूल होते हैं उसका पॉलीमराइजेशन करके पॉलीप्रोपीन बनाया जाता है। पॉली मतलब क्या होता है, मैनी, तो कई सारे आपस में प्रोपीन मॉलिक्यूल आपस में जुड़ के पॉलीप्रोपीन बनाते हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग सिंथेटिक कारपेट्स। ये जो सिंथेटिक कारपेट्स होती है उसमें उसको बनाने में यूज़ किया जाता है। रोप्स बनाने में, रस्सी बनाने में काम में आता है। पैकिंग मटेरियल, पैकिंग के लिए जो काम में चीज़ें लेते हैं उन वो बनाने के काम में आता है, या फिर जो कंटेनर्स होते हैं उनके लिए काम में आता है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग कोलैप्सिबल टॉयज़। टॉयज़ बनाने के लिए काम में आ रहा है ये। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग द बॉडी ऑफ ऑटोमोबाइल बैटरीज। गाड़ी के अंदर जो बैटरियाँ इस्तेमाल होती है उसकी जो बॉडी होती है, बैटरी अगर आपने देखी हो तो पास में उसके बाहर की तरफ एक प्लास्टिक से ही लगा होता है, तो वो भी इसी पॉलीप्रोपीन का बना हुआ होता है। नेक्स्ट इज पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड को शॉर्ट में हम बोलते हैं पीवीसी। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ विनाइल क्लोराइड मॉलिक्यूल। विनाइल क्लोराइड के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनका पॉलीमराइजेशन करके पॉलीविनाइल क्लोराइड बनाया जाता है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग सोल्स ऑफ शूज़। हमारे जो जूते होते हैं, जूतों के नीचे जो प्लास्टिक का सोल लगा हुआ होता है वो भी इसी से बनता है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग हैंड बैग्स, रेनकोट। हैंड बैग और रेनकोट बनाए जाते हैं इससे। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग वाटर पाइप्स, वाटर टैंक्स एंड सैनिटरी फिटिंग्स। पानी के पाइप या पानी के जो टैंक होते हैं या फिर जो सैनिटरी की फिटिंग होती है, इस तरह से जो पाइप वगैरह ये जो अलग अलग स्ट्रक्चर दे रखे हैं ऐसे, ये जो यूज़ होते हैं फिटिंग कर पाइपलाइन की फिटिंग करने के लिए, वो भी इसी से बने हुए होते हैं। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग डेकोरेटिव विनाइल फ्लोरिंग। फ्लोर जो होता है हमारा उसको डेकोरेट करने के लिए भी काम में आता है ये।
इट इज़ यूज्ड एज सुपीरियर इंसुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक वायर्स। इलेक्ट्रिक वायर में सबसे अच्छा इंसुलेशन जो है वो कौन देता है? पीवीसी देता है, पीवीसी प्लास्टिक। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स। ग्रामोफोन जो होता है उसके लिए भी ये काम में आता है। नेक्स्ट तरह का जो प्लास्टिक है वो है टेफ्लॉन। टेफ्लॉन को पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन भी बोलते हैं। नाम हमें दोनों ही याद रखने पड़ेंगे। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ टेट्राफ्लोरोइथेन मॉलिक्यूल्स। टेट्राफ्लोरोइथेन मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उसके पॉलीमराइजेशन करके क्या बनाते हैं? टेफ्लॉन बनाते हैं। इट इज़ अनअफेक्टेड बाय हीट एंड केमिकल। इसके ऊपर हीट का और केमिकल का कोई असर नहीं होता है। यूज़ क्या होता है? इसको एज ए ल्यूब्रिकेंट यूज़ करते हैं, स्पेशली उन पार्ट्स में, मशीन के उन पार्ट्स में जहाँ पर जो ऑयल है वो आराम से अप्लाई नहीं होता है। मतलब ल्यूब्रिकेंट मशीन के अंदर जो तेल डाला जाता है, मशीन ल्यूब्रिकेंट, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। इट हैज़ एंटी स्टिक प्रॉपर्टी। इट इज़ कोटेड ऑन द सरफेस ऑफ बेकिंग और फ्राइंग यूटेंसिल्स। हमारे जो तलने वाले जो बर्तन होते हैं उसके ऊपर जो कोटिंग करी जाती है, हम कहते हैं नॉन स्टिक बर्तन। नॉन स्टिक बर्तन के अंदर किसकी कोटिंग होती है? टेफ्लॉन की कोटिंग होती है। लास्ट फिफ्थ तरह का हमें जो प्लास्टिक दे रखा है वो है पॉलीस्टाइरीन। पॉलीस्टाइरीन जो प्लास्टिक होता है ये लाइटर पॉलीमर है पॉलीथीन का। पॉलीमर का ही लाइट पॉलीमर है, पॉलीथीन का लाइट पॉलीमर है ये। इट कैन बी इजीली मोल्डेड ऑन हीटिंग। हीट करते हैं तो ये आराम से पिघल जाता है और उसको इजीली हम दूसरी चीज़ में, दूसरे शेप में चेंज कर सकते हैं। व्हेन एयर इज ब्लोन थ्रू मोल्टन पॉलीस्टीरीन इट फॉर्म्स अ वेरी लाइट फोम विच इज़ एन इंसुलेटिंग एंड पैकेजिंग मटीरियल। अगर ये जो मोल्टन है, मोल्टन पॉलीस्टीरीन मतलब जो पिघाल के हमने जो लिक्विड फॉर्म में जो पॉलीस्टीरीन आ गया है, अगर उसके ऊपर उससे हवा पास की जाए तो वो एक बहुत ही लाइट फोम बना देता है जो कि एक इंसुलेटिंग या पैकेजिंग मटेरियल के रूप में यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग कंटेनर्स विच आर यूज एज आइस बॉक्स। आइस बॉक्स जो होता है उस वो बनाने के लिए भी पॉलीस्टीरीन काम में आता है। इट इज़ कॉमनली एम्प्लॉयड इन इंसुलेटिंग रेफ्रिजरेटर एंड कोल्ड स्टोर। कोल्ड स्टोर या रेफ्रिजरेटर जो है उनके अंदर इंसुलेशन के लिए काम में आता है। मतलब उनकी जो हीट है वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाए, मतलब बाहर की हीट फ्रिज के अंदर नहीं जाए। इट इज़ यूज फॉर पैकेजिंग एक्सपेंसिव आइटम्स सच एज सेल फोन्स, टीवी एक्सेट्रा। जो हमारे मोबाइल फ़ोन्स, टीवी, इस तरह के जो एक्सपेंसिव चीज़ें होती हैं उनकी पैकिंग करने के लिए भी पॉलीस्टीरीन का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है प्लास्टिक्स एंड द एनवायरनमेंट। व्हेन वी गो टू मार्केट वी यूजुअली गेट थिंग्स wrapped in plastic और पैक्ड इनटू पॉलीथीन बैग्स। जब हम मार्केट जाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि नॉर्मली जो चीज़ें होती है वो या तो प्लास्टिक में रैप करी हुई होती है या फिर पॉलीथीन बैग में पैक करके दे दी जाती है। दैट इज़ वन रीज़न वाई प्लास्टिक वेस्ट कीप गेटिंग अक्यूमुलेटेड इन आवर सराउंडिंग। और यही मेन कारण है जिसके कारण प्लास्टिक जो है वो हमारे सराउंडिंग में, हमारे आसपास में ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा होता जाता है। दिस डिस्पोजल ऑफ द प्लास्टिक गार्बेज इज़ अ मेजर प्रॉब्लम ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये प्लास्टिक जो है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, इसीलिए इसको डिस्पोज करना, इस प्लास्टिक गार्बेज को डिस्पोज करना पूरी दुनिया के लिए एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। इट इज़ बिकॉज प्लास्टिक डू नॉट गेट डीकम्पोज बाय नेचुरल प्रोसेस सच एज एक्शन ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के एक्शन से ये जो प्लास्टिक है वो अपने आप नेचर के अंदर डीकम्पोज नहीं होता, ख़त्म नहीं होता। The material that do not decompose through natural processes such as action of bacteria and take a very long time to degrade are called non-biodegradable. ऐसे मटेरियल जो नेचुरल प्रोसेसेस जैसे कि बैक्टीरिया के एक्शन से अपने आप ख़त्म नहीं होते और डिग्रेड होने में, नष्ट होने में जिनको बहुत ज़्यादा हज़ारों लाखों साल लग जाते हैं, वो सब्सटेंसेस नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस कहलाते हैं। ऑल काइंड ऑफ प्लास्टिक्स, आर्टिफिशियल फाइबर, टिन, एल्यूमिनियम एंड अदर मेटल्स कैन आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। ये सारी जो चीज़ें दे रखी है ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। The material which get decomposed through natural processes such as action of bacteria are called biodegradable. जो मटेरियल बैक्टीरिया के एक्शन से नष्ट हो जाते हैं वो क्या कहलाएंगे? बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स। पार्ट्स ऑफ वेजिटेबल, फ्रूट्स, लेफ्ट ओवर फूड स्टफ, पेपर, कॉटन, वुल क्लोथ्स, वुड एक्सेट्रा, ये सारे बायोडिग्रेडेबल्स हैं। अब सबने बायोगैस के बारे में भी सुना होगा, उसमें क्या करते हैं,
हमारा जो वेस्ट आउट एग्रीकल्चर वेस्ट है, एनिमल डंग है, उन सबको यूज़ करके क्या करते हैं, डिग्रेड गड्ढे के अंदर डाल देते हैं, और गड्ढे के अंदर नेचुरली बैक्टीरिया के एक्शन से वो डिग्रेड हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है ना, अपने आप ख़त्म हो जाता है, अपने आप नष्ट हो जाता है। तो ऐसी जो चीज़ें होती है वो बायोडिग्रेडेबल कहलाती है। नेक्स्ट, डैमेज कॉज्ड बाय प्लास्टिक वेस्ट। प्लास्टिक वेस्ट से क्या क्या डैमेज होता है। सबसे पहला, प्लास्टिक कैरी बैग्स एंड अदर आर्टिकल्स क्लॉग द सिटी ड्रेनेज सिस्टम एज वेल एज स्मॉल फ्रेश वाटर ड्रेन्स, देयर बार कॉजिंग अ लॉट ऑफ इनकन्वीनियंस। प्लास्टिक कैरी बैग्स जो होते हैं या जो दूसरे आर्टिकल होते हैं प्लास्टिक के, वो क्या करते हैं, हमारा जो ड्रेनेज सिस्टम है, सीवरेज सिस्टम, उसको ब्लॉक कर देते हैं, वो चौक हो जाता है। तो इससे, या फिर ये तो ड्रेनेज सिस्टम, या फिर जो फ्रेश वाटर ड्रेन्स जहाँ पे फ्रेश वाटर हमारा फ्लो करता है उस रास्ते को भी ब्लॉक कर देते हैं, और इससे बहुत ज़्यादा इनकन्वीनियंस होता है, क्योंकि पानी का रास्ता रुक जाता है और बाहर पानी का फ्लो नहीं हो पाता है, तो एक जगह बहुत सारा पानी इकट्ठा हो जाता है। ये प्रॉब्लम नॉर्मली हमें देखने को मिलती है कि पॉलीथीन का कचरा एक जगह इकट्ठा हो गया और उसके कारण पानी जो है वो आगे फ्लो नहीं हो पा रहा है और ब्लॉक हो जाता है। द प्लास्टिक बैग्स एंड अदर आइटम्स इन द गार्बेज आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। प्लास्टिक बैग और जो दूसरे आइटम होते हैं गार्बेज के अंदर जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल है, व्हेन गार्बेज इज कन्वर्टेड इनटू नेचुरल मैन्योर डज नॉट डिग्रेड। जब हम क्या करते हैं कि नॉन बायोडिग्रेडेबल और बायोडिग्रेडेबल दोनों को एक साथ डाल देते हैं, तो जो नेचुरल मैन्योर है उसमें नहीं बदलता, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस नेचुरल मैन्योर में नहीं बदलते, और इससे जो वाटर है, वाटर भी ज़मीन के अंदर नहीं, पानी जो ज़मीन के अंदर रिस जाता है ना, वो पानी भी ज़मीन के अंदर सीप नहीं हो पाता, विच हैज़ एडवर्स इफेक्ट ऑन द प्लांट्स एज वेल एज रिचार्जिंग ऑफ ग्राउंड वाटर। जब पानी जो है वो ज़मीन के अंदर नहीं उतरेगा तो प्लांट्स को कहाँ से मिलेगा, प्लांट्स की रूट्स तक तो पहुँचेगा ही नहीं, और हमारा जो ग्राउंड वाटर का लेवल है वो भी नहीं बढ़ेगा। प्लास्टिक इफ बर्न प्रोड्यूसेस वेरी हार्मफुल गैसेज विच पॉल्यूट द एयर। अगर प्लास्टिक को जला दिया जाए तो वो बहुत सारी हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस करता है, जिससे कि हमारे एयर में पॉल्यूशन हो जाता है, एयर पॉल्यूशन हो जाता है। स्ट्रे काउस एंड अदर एनिमल्स समटाइम्स ईट प्लास्टिक कैरी बैग्स फ्रॉम द गार्बेज डम्प्स। द प्लास्टिक कैरी बैग्स चॉक द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ एनिमल, देयर बाय कॉजिंग डेथ। जो गाय और या दूसरे एनिमल्स जो ऐसे घूमते रहते हैं, स्ट्रे मतलब जो आवारा होते हैं, घूमते रहते हैं, आवारा गाय या ऐसे जो दूसरे जानवर होते हैं, वो जब अगर मान लो प्लास्टिक बैग्स को खा लेते हैं, कचरे का ढेर लगा हुआ है गार्बेज का डंप का, उसके अंदर से वो प्लास्टिक बैग खा लेते हैं, तो वो प्लास्टिक बैग क्या होता है, उनके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को चॉक कर देता है, ब्लॉक कर देगा उसको, वो चॉक कर देगा, तो उसमें अब वो कुछ भी ऊपर से खाएंगे तो उनके डाइजेस्टिव सिस्टम में अंदर जाता ही नहीं है, तो इससे उनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। इसीलिए बोला जाता है कि प्लास्टिक को इस तरह से इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। नेक्स्ट है मेजर टू कंट्रोल प्रॉब्लम कॉज बाय प्लास्टिक। प्लास्टिक से हमें जो प्रॉब्लम्स हो रही है उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। अवॉइड द यूज़ ऑफ प्लास्टिक कैरी बैग्स एज फार एज पॉसिबल बिकॉज दीज आर मेजर सोर्सेज ऑफ पॉल्यूशन। मेक यूज़ ऑफ बैग्स मेड ऑफ कॉटन और जूट व्हेन यू गो फॉर शॉपिंग। हमें प्लास्टिक बैग्स का यूज़ जो है वो कम से कम करना चाहिए, क्योंकि ये एक मेजर सोर्स है पॉल्यूशन का। हमें कॉटन या जूट से बने हुए बैग का इस्तेमाल करना चाहिए जब हम शॉपिंग के लिए जाते हैं तब। आपने भी देखा होगा कई बार हमारे यहाँ पे भी इस तरह के कोड्स लिखे हुए होते हैं, से नो टू प्लास्टिक, या फिर हमें बोला जाता है कि जब आप शॉपिंग जाओ तो घर से ही अपना बैग लेके जाओ जिसमें आप सामान भर कर ला सको। प्लास्टिक पॉलीथीन्स और ये बैंड है, यूज़ नहीं करनी चाहिए। The biodegradable and non-biodegradable wastes should be collected separately and disposed of separately. Practice this in your homes. जो बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है दोनों को अलग अलग इकट्ठा करना चाहिए और अलग अलग तरह से सेपरेटली इनको डिस्पोज भी करना चाहिए। इस चीज़ को हम घर पे भी करके ट्राई कर सकते हैं। डू नॉट थ्रो प्लास्टिक रैपर्स केयरलेसली ऑन रोड्स। दीज आर अल्टीमेटली कैरीड टू सिटी सीवेज सिस्टम वेयर दे कॉज क्लॉगिंग। हमारे जो प्लास्टिक रैपर्स हैं उनको हमें रोड पे नहीं डालना चाहिए, ऐसे ही केयरलेसली हर कहीं डाल दिया, तो इससे क्या होता है कि वो जो सिटी का जो सीवेज सिस्टम है जहाँ पे पूरे सिटी का वेस्ट वाटर जो है वो फ्लो होके आगे जाता है नालियों के थ्रू, गटर के थ्रू होकर, तो उसमें क्या होता है वो क्लॉग हो जाता है, वहाँ पे भी वो चौक हो जाता है, तो उससे पानी आगे की तरफ नहीं फ्लो हो पाता है। एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न रिमेंबर द 4R प्रिंसिपल। एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न, एक देश के रिस्पॉन्सिबल नागरिक होने के नाते हमें 4R का प्रिंसिपल फॉलो करना चाहिए। रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल और रिकवर।
रिड्यूस मतलब कम से कम इस्तेमाल करो, रीयूज़ फिर से बार बार इस्तेमाल करो, रिसाइकल उसी चीज़ को फिर से चेंज करके नई चीज़ बनाओ, रिकवर सेम चीज़ से नई चीज़ ऑब्टेन करो। तो इन दिस चैप्टर we have studied about synthetic fiber and plastic. Read this chapter 2-3 times. Thank you.